गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात मेरे प्रिय साथियों। मैं आपका साथी मिस्टर अमित राजस्थान स्टडी यूट्यूब चैनल पर सभी मेरे प्रिय साथियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अपना लाइव सेशन हो चुका है स्टार्ट और सभी मेरे प्रिय साथी अधिक से अधिक इस लाइव सेशन से जुड़ें ताकि अपने अध्ययन को अपने कंटिन्यू रख सकें। तो दोस्तों, आज के सेशन में मैं लेके हूँ परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान के उद्योग, और अपने चर्चा करने वाले आज के सेशन में राजस्थान के उद्योगों के बारे में, वो भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो दोस्तों, आइए मिलते हैं अपने आज के विषय वस्तु के साथ। तो मेरे प्रिय साथियों, आज का अपना प्रथम प्रश्न है, राजस्थान में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कितने वृहत व मध्यम स्तर के उद्योग थे? कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय बताने आपको कितने अपने राज्य में वृहत व मध्यम स्तर के उद्योग थे। 7 थे, 11 थे, 2 थे या 5 थे? तो दोस्तों, इसी प्रकार शानदार से सुबह के साथ अपने एनर्जेटिक होके आंसर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, चर्चा करें इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर होगा बे ऑप्शन 11। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में कुल 11 वृहत व मध्यम स्तर के उद्योग थे। बात करूं दोस्तों ए विकल्प की, तो दोस्तों 7 सूती वस्त्र के कारखाने थे। दोस्तों 7 सूती वस्त्र के कारखाने थे, सूती वस्त्र के कारखाने। दोस्तों बात करूं मैं दो सह विकल्प की, दो क्या बताना चाहता है? तो दोस्तों 2 चीनी के कारखाने थे, 2 चीनी के कारखाने थे। तो बात करूं दोस्तों 2 अन्य की, तो 2 सीमेंट के कारखाने थे। इस प्रकार राजस्थान में कुल स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कुल 11 वृहत व मध्यम स्तर के उद्योग थे। 7 सूती वस्त्र की खाने, 2 चीनी की खाने कारखाने और 2 सीमेंट के कारखाने थे। तो इस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कुल 11 वृहत व मध्यम स्तर के उद्योग थे। तो दोस्तों, इसी कड़ी को जारी रखते हुए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों, अपने एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और सेकंड प्रश्न आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध है। राज्य में सर्वाधिक वृहत व मध्यम औद्योगिक इकाइयों वाले जिले कौन से हैं? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है मेरे प्रिय साथियों। राजस्थान में सर्वाधिक वृहत व मध्यम औद्योगिक इकाइयों वाले जिले कौन कौन से हैं? अलवर है, जयपुर है, या दोनों है? तो दोस्तों, ये थोड़ी टाइपिंग में थोड़ी मिस हुआ है, दोनों है या कोई नहीं है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना है। दोस्तों, जल्दी से जल्दी इसका आंसर प्रोवाइड कीजिएगा। और यह परीक्षा की दृष्टि से अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, राजस्थान के उद्योग। और दोस्तों, इसका अपना विस्तार पूर्वक अध्ययन करने वाले प्रश्नों के माध्यम से जिस प्रकार अपने हर बिंदु को विस्तार पूर्वक करते आए हैं, तो उसी कड़ी को जारी रखते हुए अपने हर विषय वस्तु का अध्ययन एग्जाम की दृष्टि से 100% करेंगे। तो दोस्तों, इसका आंसर मेरे सभी प्रिय साथी राइट आंसर प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा स ऑप्शन, क्योंकि सर्वाधिक वृहत व मध्यम औद्योगिक इकाइयां हैं दोस्तों, वह अलवर में भी है और जयपुर, दोनों जिलों में है। तो इसका राइट आंसर होगा दोनों, स ऑप्शन। क्योंकि दोस्तों अलवर अपने एनसीआर क्षेत्र में आता है, दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली के बिल्कुल नजदीक पड़ता है। तो सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां अलवर में स्थापित की गई है। तो इस कारण यह सर्वाधिक वृहत व मध्यम औद्योगिक इकाइयों वाला जिला कौन सा है? अलवर और जयपुर दोनों ही है। तो इसी कड़ी को जारी रखते हुए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट परीक्षा उपयोगी प्रश्न की ओर। दोस्तों, अपना नेक्स्ट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, क्योंकि यह प्रश्न 2-3 बार एग्जामों में दोहराया गया प्रश्न है। राजस्थान का सबसे प्राचीन व सुसंगठित उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग है, शक्कर उद्योग है, सीमेंट उद्योग है या नमक उद्योग है? तो दोस्तों बताइएगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा कि सबसे प्राचीन व सुसंगठित उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग है, शक्कर उद्योग है, सीमेंट उद्योग है या नमक उद्योग है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा, जो सभी मेरे प्रिय साथी अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता रहे हैं, इसका राइट आंसर होगा सूती वस्त्र उद्योग, ए ऑप्शन होगा। क्योंकि जब अपने प्रथम प्रश्न में चर्चा किए थे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कुल 11 वृहत व मध्यम स्तर के उद्योग थे, तो 11 में से अपने 7 कितने थे? सूती वस्त्र के उद्योग थे। तो इस प्रकार सबसे प्राचीन व सुसंगठित उद्योग कौन सा होगा दोस्तों? सूती वस्त्र उद्योग होगा।
ठीक है। और इसकी चर्चा अपने पूर्व सीमेंट शक्कर उद्योग की और सीमेंट उद्योग की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय अपने प्रथम प्रश्न में चर्चा किए थे कि सीमेंट उद्योग भी दो थे और शक्कर उद्योग भी दो थे दोस्तों। तो सबसे सुसंगठित और प्राचीन मुख्य उद्योग कौन सा था? सूती वस्त्र उद्योग था। तो इसी प्रकार अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करते रहेंगे। आप लगातार सेशन जुड़े रहें, अंत तक जुड़े रहें। और सभी मेरे प्रिय साथी, जिस प्रकार कॉम्पिटिटिव क्विज में आपने भाग लिया था, उन्हीं का अनाउंस भी मैं अंत में करूंगा। तो लगातार बने रहें। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर दोस्तों। तो प्रिय साथियों, अपना नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल का शुभारंभ कहाँ किया गया था? राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल का शुभारंभ कहाँ किया गया था? इसका आंसर बताइएगा दोस्तों। इस प्रश्न में अपने बहुत सारे फैक्ट को जानने वाले हैं और जो परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल का शुभारंभ कहाँ किया गया था? कलकत्ता किया गया था, या ब्यावर में किया गया था, पाली में किया गया था, या भीलवाड़ा में किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ब ऑप्शन, कि राज्य की प्रथम सूती वस्त्र मिल का जो शुभारंभ किया गया था दोस्तों, वह ब्यावर में किया गया था दोस्तों। और कब किया गया था? चर्चा करें भी कब किया गया था। तो सन 1889 में किया गया था दोस्तों। 1889 में किया गया था। तो किसके द्वारा किया? सेठ दामोदर दास राठी के द्वारा किया गया था। सेठ दामोदर दास राठी के द्वारा किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों बात करूं मैं अन्य विकल्प की, तो दोस्तों अन्य विकल्प अपने को भारत की जो प्रथम मिल थी सूती वस्त्र मिल, वो दोस्तों कलकत्ता में थी। और कब स्थापित की गई थी? 1818 में। भारत की प्रथम सूती वस्त्र मिल, भारत की प्रथम सूती वस्त्र मिल कहां पर स्थापित की गई थी दोस्तों? कलकत्ता में स्थापित की गई थी दोस्तों। बात करूं मैं स ऑप्शन की, पाली की, तो पाली में राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र की मिल है दोस्तों। राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र की मिल कहां पर है दोस्तों? पाली में है। और इसका नाम क्या है दोस्तों? उमेद मिल। उमेद मिल्स है दोस्तों, जो राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र की मिल है दोस्तों। बात करूं मैं द ऑप्शन की, भीलवाड़ा क्या बताना चाहता है? तो भीलवाड़ा अपने को बताना चाहता है कि राजस्थान में सर्वाधिक सूती वस्त्र की मिलें हैं। जो सर्वाधिक सूती वस्त्र की मिलें हैं वो भीलवाड़ा में है। सर्वाधिक सूती वस्त्र की मिलें कहां पर है दोस्तों? भीलवाड़ा में है। तो इस प्रकार अपने एक एक विकल्प का सारगर्भित रूप से अध्ययन किया है और यह परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है मेरे साथियों। कि कलकत्ता की जो भारत की प्रथम सूती वस्त्र मिल थी, सन 1818 में स्थापित की गई थी। ब्यावर जो राज्य की प्रथम सूती वस्त्र मिल थी, 1889 में सेठ दामोदर दास राठी के द्वारा स्थापित की गई थी। और इसका नामकरण दी कृष्णा मिल लिमिटेड के द्वारा के नाम से हुआ था। दी कृष्णा मिल लिमिटेड के नाम से हुआ था। तो पाली में राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र की मिल है जिसका नाम उमेद मिल्स है। और भीलवाड़ा में सर्वाधिक सूती वस्त्र की मिलें हैं दोस्तों। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रिय साथियों, अपना नेक्स्ट प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र की मिल निम्न में से कौन सी है? एडवर्ड मिल, एडवर्ड नहीं होगा साथियों, ये एडवर्ड है। एडवर्ड मिल है, या महालक्ष्मी मिल है, या विजयनगर कॉटन मिल है, या सभी है? दोस्तों दीजिएगा अपना जो आंसर है कमेंट बॉक्स के माध्यम से। सार्वजनिक क्षेत्र की मिल निम्न में से कौन सी है? एडवर्ड मिल होगी, या महालक्ष्मी मिल होगी, या विजयनगर कॉटन मिल होगी दोस्तों। तो सभी मेरे प्रिय साथी राइट आंसर दे रहे हैं। साथियों इसका राइट आंसर होगा द ऑप्शन, सभी। जो ये तीनों मिलें हैं ये सार्वजनिक क्षेत्र की मिलें हैं दोस्तों। एडवर्ड मिल, महालक्ष्मी मिल, विजयनगर कॉटन मिल, ये सभी क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र की मिलें हैं। तो दोस्तों बात करूं ये है कहाँ पर, तो एडवर्ड मिल है वो दोस्तों ब्यावर में है। एडवर्ड मिल है वो ब्यावर में 1906 में स्थापित की गई थी दोस्तों। बात करूं मैं महालक्ष्मी मिल की, यह भी दोस्तों ब्यावर में है। और इसकी स्थापना की बात करूं तो यह 1925 में की गई थी दोस्तों। विजयनगर कॉटन मिल की बात करूं तो यह दोस्तों विजयनगर में। तो इस प्रकार ये जो तीनों मिलें हैं ये सार्वजनिक क्षेत्र की मिलें हैं दोस्तों। तो इसी कड़ी को जारी रखते हुए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो आप जिस प्रकार से अपने लाइव सेशन में अपनी भूमिका अदा करते हो दोस्तों, ये बहुत ही सराहनीय है। इसी प्रकार बने रहें। सभी मेरे प्रिय साथी बहुत अच्छी तरीके से
अपनी भूमिका पेश करते हैं और यह हमारे लिए बहुत एनर्जेटिक बूस्टर के रूप में कार्य करता है साथियों। इसी प्रकार बने रहें, अंत तक बने रहें और शानदार शानदार प्रश्नों का भी अध्ययन करते रहें और लगातार अपने अध्ययन को भी जारी रखें, क्योंकि दोस्तों किसी ने क्या खूब कहा है, पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम, पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम, कलम से शमशेर बना सकते हो तुम, कायर है जो तकदीर पे रोते हैं, तो जैसी चाहो वैसी तकदीर बना सकते हो तुम, जैसी चाहो वैसी तकदीर बना सकते हो तुम। तो अपने तो जैसी चाहेंगे वैसी तकदीर अपनी बना सकते हैं, क्योंकि अपने सोचते हैं किस्मत होगी, किस्मत खुद को अपनी तकदीर बनानी होती है दोस्तों। और इसके लिए अपने को अगर एक अच्छी पायदान पर जाना है तो उसके लिए अपने कठिन मेहनत करनी होगी। लगातार अध्ययन से जुड़े रहें और अपने अध्ययन को भी लगातार जारी रखें। और बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों अपना नेक्स्ट प्रश्न है, सहकारी क्षेत्र की कताई मिलें कहाँ स्थापित की गई थी? सहकारी क्षेत्र की कताई मिलें कहाँ स्थापित की गई थी? गुलाबपुरा में स्थापित की गई थी, या गंगापुरा में स्थापित की गई थी, या हनुमानगढ़ में स्थापित की गई थी, या सभी जो क्षेत्र है उनमें स्थापित की गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है जो कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। और इसी प्रकार जोश और जुनून के साथ लगातार इस सेशन से बने रहें, क्योंकि दोस्तों अपने को लगातार अध्ययन करना है। तो और सुनहरी सी सुबह के साथ और जोश जुनून तो कायम होना ही चाहिए, और लगातार पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वो द होगा, क्योंकि जो सहकारी क्षेत्र की कताई मिलें हैं वो गुलाबपुरा भीलवाड़ा में भी स्थापित की गई थी। गुलाबपुरा भीलवाड़ा, गंगापुर ये भी दोस्तों भीलवाड़ा में है, और हनुमानगढ़ में भी सहकारी कताई मिल स्थापित की गई थी दोस्तों। तो इस प्रकार जो सहकारी क्षेत्र की मिलें हैं वो 3 मिलें हैं, राजस्थान सहकारी कताई मिल गुलाबपुरा, राजस्थान सहकारी कताई मिल गंगापुर भीलवाड़ा, और श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल। तो दोस्तों जो हनुमानगढ़ में है जो मिल है उसका नाम श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल है, श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल। कई बार अपने एग्जाम में प्रश्न आता है कि श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल स्थित है, तो अपने ऑप्शन में सबसे पहले अपने को दिया जाता है श्री गंगानगर, फिर उसके बाद दिया जाता है बाद में या दूसरे तीसरे या चौथे नंबर पर होता है हनुमानगढ़। तो अपने सोचते हैं गंगानगर है तो गंगानगर में ही होगी, लेकिन यह दोस्तों कहा है हनुमानगढ़ में है, क्योंकि जब यह स्थापित की गई थी मिल गंगानगर सहकारी मिल कताई मिल, तो उस समय हनुमानगढ़ और गंगानगर एक ही थे। बाद में इनका विभाजन हुआ था, जिसकी चर्चा अपने पूर्व के सेशन में कर चुके हैं। जिन मेरे साथी जो अभी जुड़े हैं या पहले के सेशन नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा, क्योंकि वो अपने कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अपने लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों तो जब इनका विभाजन नहीं हुआ था तो विभाजन से पूर्व यह स्थापित की गई थी, और वर्तमान में विभाजन होने के बाद यह हनुमानगढ़ में आती है, तो इसका नाम हनुमानगढ़ होता है। आशा करता हूं कि यह कंसेप्ट सभी मेरे साथियों को समझ में आया होगा। तो इसी कड़ी को जारी रखते हुए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों अपना नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में चीनी मिल सबसे पहले कहां स्थापित की गई? दोस्तों ये थोड़ी टाइपिंग में थोड़ा मिस हुआ है। राजस्थान में चीनी मिल जो सबसे पहले स्थापित हुई थी वो कौन सी है? जो सबसे पहले स्थापित की गई थी वह कौन सी है दोस्तों, आपको बताना है वह कौन सी है। द मेवाड़ शुगर मिल है, गंगानगर शुगर मिल है, केशोरायपाटन शुगर मिल है, या सभी है? तो जो सबसे पहले स्थापित की गई थी दोस्तों वह मिल आपको बताना है कि सबसे पहले जो चीनी की मिल स्थापित की गई थी अपने राजस्थान में वह कौन सी स्थापित की गई थी। तो दोस्तों चर्चा करें इसके आंसर की, तो द मेवाड़ शुगर मिल, द मेवाड़ शुगर मिल है जो राजस्थान में सबसे पहले स्थापित की गई थी दोस्तों। बात करूं दोस्तों यह कब स्थापित की गई थी, तो सन 1932 में स्थापित की गई थी दोस्तों, और यह निजी क्षेत्र की मिल है दोस्तों, निजी क्षेत्र की मिल है। और द मेवाड़ शुगर मिल 1932 में स्थापित की गई निजी क्षेत्र की, और भोपाल सागर क्षेत्र में की गई थी। भोपाल सागर क्षेत्र चित्तौड़गढ़, भोपाल सागर क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में दोस्तों इसे स्थापित की गई थी। बात करूं दोस्तों वह विकल्प की, गंगानगर शुगर मिल, गंगानगर शुगर मिल दोस्तों 1937 में स्थापित की गई थी, और यह सार्वजनिक क्षेत्र की है दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र की है। वर्तमान में कर्णपुर के कमीनपुरा में स्थापित है, कर्णपुर के कमीनपुरा में स्थापित है।
बात करूं दोस्तों स ऑप्शन की, केशवराय पाटन शुगर मिल, इसकी स्थापना दोस्तों 1965 में की गई थी, 1965 में की गई थी, और यह सहकारी क्षेत्र की मिल है, सहकारी क्षेत्र की मिल है। और केशवराय पाटन कहाँ पर है दोस्तों? बूंदी में स्थापित है, की गई थी। तो इस प्रकार अपने जो सभी मिलों के बारे में जान लिया है, चाहे वह सूती वस्त्र की हो या चीनी की हो। तो इस प्रकार अपने एक प्रश्न नहीं कर रहे हैं, और यह बताने आपको बताने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि मेरे सभी साथी लगातार जुड़े हुए हैं, और सभी मेरे प्रिय साथियों का मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूं। इसी प्रकार लगातार जुड़े रहें, और जो शानदार शानदार जो आप जो मेरे प्रिय साथियों ये कमेंट करते हो, ये लाइव चैट में मत किया करो, क्योंकि ये तो क्षण भर के लिए रहते हैं। मैं आपको पहले भी इंडिकेट किया था कि अब क्षण भर वाला काम तो करना ही नहीं है, अपने को सदा बाहर रहे, सदा बाहर वो वाला। तो कमेंट बॉक्स में अपने जो सुंदर सुंदर कमेंट होते हैं वो टाइप कीजिएगा, ताकि अन्य को भी पता लगे अपने सेशन में क्या चलता है, किस प्रकार चलता है, और कितने खूबसूरत तरीके से अपने अध्ययन करते हैं, और आसानी से जो अपने को लगातार अपने समर्थी कोष में सेव रहे। तो इसी प्रकार अपने अध्ययन को जारी रखेंगे। और आपको यह भी एक सूचना देना चाहूँगा कि अपने दोस्तों अब लगभग राजस्थान के भूगोल विषय के अपने अध्ययन विषय वस्तुओं का अध्ययन कर चुके हैं, और आपके सामने अब राजस्थान स्टडी के द्वारा कल्चर की और हिस्ट्री की क्लासें भी आने वाली है। तो इसी प्रकार लगातार जुड़े रहें, और वो भी बहुत शानदार तरीके से अपने उनका अध्ययन करने वाले हैं। तो अपना टारगेट रहेगा वो BSTC PTET में 450 पार रहेगा, ताकि अपने जो बिल्कुल होम टाउन है वहां पर अपने को जो सबसे नियर कॉलेज है वो अपने को आवंटित हो। तो इसी के जोश और जुनून के साथ लगातार अध्ययन करते रहें, राजस्थान स्टडी के साथ बने रहें, और अध्ययन को जारी रखें। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो मेरे प्रिय साथियों अपना नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में सबसे पहले सीमेंट कारखाने की शुरुआत कब हुई थी? आपको बताना है कि राजस्थान में सबसे पहले सीमेंट कारखाने की शुरुआत कब हुई थी? 1904 में हुई थी, 1917 में हुई थी, 1953 में हुई थी, या 1983 में हुई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर दीजिएगा कमेंट के माध्यम से। तो सभी मेरे प्रिय साथी कह रहे हैं कि इसका राइट आंसर होगा ब ऑप्शन, और कुछ अन्य भी बतला रहे हैं। तो दोस्तों जानते हैं इसका राइट आंसर। तो राजस्थान में सबसे पहले सीमेंट कारखाने की शुरुआत की गई थी दोस्तों, वह सन 1917 में की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? 1917 में की गई थी दोस्तों। तो कब कहाँ की गई थी दोस्तों? लाखेरी बूंदी में, लाखेरी बूंदी में दोस्तों सबसे पहले सीमेंट कारखाने की शुरुआत की गई थी, और वह किस कंपनी के? क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा की गई थी, क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों बात करते हैं अपने अन्य विकल्प की। तो 1904 में भारत में के मद्रास, जो वर्तमान चेन्नई के नाम से जाना जाता है, मद्रास में जो समुद्र की जो सीपियां होती है ना, समुद्री सीपियां, उनसे सीमेंट बनाने का प्रयास किया गया था 1904 में। तो भारत में सबसे पहले 1904 में सीमेंट कारखाने की शुरुआत हुई थी मद्रास में, जो समुद्री सीपियां होती है उनसे सीमेंट बनाने का प्रयास किया गया था। बात करूं दोस्तों अपने को सही ऑप्शन क्या बताना चाहता है, यह भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण फैक्ट है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि दोस्तों सन 1953 में अपने जयपुर उद्योग लिमिटेड की स्थापना की गई थी, जयपुर उद्योग लिमिटेड। अब दोस्तों यह सबसे अचंभित करने वाली, जयपुर उद्योग लिमिटेड की स्थापना, जो सीमेंट उद्योग की स्थापना की गई थी, वो जयपुर में न करके सवाई माधोपुर में की गई थी, और सवाई माधोपुर में की गई थी। दोस्तों बात करूं इसके दूसरे इंटरेस्टिंग फैक्ट की, तो दोस्तों इसका दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि यह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना। लेकिन दोस्तों वर्तमान में यह बंद है, वर्तमान में अभी यह बंद है। लेकिन अपने से प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न अभी बंद नहीं हुए हैं, प्रश्न तो जारी रहेंगे कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना कौन सा है? तो जयपुर उद्योग लिमिटेड है, जिसकी स्थापना सवाई माधोपुर में की गई थी, और सन 1953 में की गई थी। तो बात करूं दोस्तों द ऑप्शन की, तो द ऑप्शन भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि द ऑप्शन यह बताना चाहते हैं कि राजस्थान में सबसे पहले सफेद सीमेंट का कारखाना स्थापित किया गया था सन 1984 में। और कहाँ किया गया था दोस्तों? गोटन नागौर में किया गया था, गोटन नागौर में किया गया था, गोटन नागौर में किया गया था।
बात करूं दोस्तों दूसरे कारखाने की, जो खारिया खंगार जोधपुर में है दोस्तों, खारिया खंगार जोधपुर में है। और खारिया खंगार की बात करूं मैं दोस्तों, खारिया खंगार, तो खारिया खंगार सफेद सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना है दोस्तों। राज्य का सफेद सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना है दोस्तों, सबसे बड़ा कारखाना है, सफेद सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना है। तो राजस्थान में सबसे पहले सीमेंट कारखाने की शुरुआत कब हुई थी? 1917 में हुई थी। इसकी स्थापना तो 1915 में होगी थी, लेकिन इसका जो सीमेंट का उत्पादन शुरू हुआ था तो वह 1917 में हुआ था। 1904 में अपने भारत की दृष्टि से मद्रास में सीमेंट बनाने का प्रयास किया गया था समुद्री शिपियों के माध्यम से। 1953 में जयपुर उद्योग लिमिटेड की स्थापना की गई थी सवाई माधोपुर में, जो वर्तमान में बंद है और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना है। बात करूं दया ऑप्शन की, तो राजस्थान में सबसे पहले सफेद सीमेंट का कारखाना कहां स्थापित किया गया था? गोटा नागौर में किया गया था सन 1984 में। और दूसरा कारखाना खारिया खंगार जोधपुर में स्थापित किया गया था, जो राजस्थान का सबसे बड़ा सफेद सीमेंट का कारखाना है। तो इसी प्रकार अपने महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते रहेंगे, लगातार जुड़े रहें। बढ़ते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों अपना नेक्स्ट प्रश्न, झीलों से नमक उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? झीलों से नमक उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, झीलों में पूछा है दोस्तों, तो दीजिएगा इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स के माध्यम से। तो दोस्तों बात करूं इसके राइट आंसर की, तो झीलों में नमक उत्पादन में अपने राजस्थान का प्रथम स्थान है दोस्तों, क्योंकि राजस्थान में भारत का लगभग 8.5% नमक तैयार किया जाता है। कितना? 8.5% नमक राजस्थान में तैयार किया जाता है। तो दोस्तों अपने बात करूं मैं सांबर झील की, सांबर झील हुई, पंचभद्रा, डेडवाना, यहीं से भी अपने नमक उत्पादन किया जाता है और भारत सरकार की देखरेख में नमक तैयार किया जाता है। जिस प्रकार अपने पूर्व के सेशन में चर्चा कर चुके हैं, सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना जयपुर में की गई थी और केंद्र बनाए हुए सांबर साल्ट लिमिटेड के नाम से जयपुर में, और राजस्थान स्टेट केमिकल्स के नाम से डेडवाना में है, राजस्थान स्टेट केमिकल के नाम से। तो इस प्रकार अन्य अपने उपक्रम लगाए हुए नमक उत्पादन करने के। तो 8.5% जो नमक है वो सांबर झील से तैयार किया जाता है दोस्तों, सांबर झील से। और जो एक अन्य फैक्ट बताना चाहूंगा, जो वायु के प्रवाह से, जो यानी जब हवाएं चलती है तो हवाओं के माध्यम से जो नमक तैयार किया जाता है दोस्तों, तो उसे रेस्ता नमक कहते हैं, रेस्ता नमक। और जो क्यारियां बनाकर नमक तैयार करते हैं तो उन्हें क्यार कहलाता है। क्यारियों से बना नमक क्या कहलाता है दोस्तों? क्यार कहलाता है। और यह अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। झीलों में नमक उत्पादन में अपने राजस्थान का प्रथम स्थान है दोस्तों। तो इसी प्रकार लगातार बने रहें, शानदार खूबसूरत प्रश्नों का अध्ययन करते रहें, क्योंकि दोस्तों किसी ने जो क्या खूब कहा है, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता दोस्तों। जो जलेगा उसके दिए में उजाला होगा, जो जलेगा उसके दिए में उजाला होगा दोस्तों। तो इसी प्रकार अपनों को तभी अपने पास उजाला होगा, यानी तभी अपने सफल होंगे। इस पंक्ति से यही अर्थ है कि सफल अपने तब होंगे जब अपने लगातार अध्ययन करेंगे, कठिन मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे। तो लगातार इसी प्रकार मैं बार बार यही दोहराता हूँ कि लगातार अध्ययन करते रहें और अच्छी पुस्तकों को भी पढ़ते रहें। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों अपना नेक्स्ट प्रश्न है, हाईटेक ग्लास प्रिसीजन फैक्ट्री कहाँ स्थित है? हाईटेक ग्लास यानी कांच, प्रिसीजन फैक्ट्री कहाँ स्थित है दोस्तों? आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से इसका आंसर देना है। धौलपुर में है, कोटा में है या अलवर में है? तो दोस्तों बात करूं इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर होगा धौलपुर। हाईटेक ग्लास प्रिसीजन फैक्ट्री है वो धौलपुर में स्थापित है दोस्तों। और बात करूं दोस्तों अन्य विकल्प की, तो सेमकोर ग्लास इंडस्ट्री है वो कहां पर है दोस्तों? कोटा में है। सेमकोर ग्लास इंडस्ट्री, सेमकोर ग्लास इंडस्ट्री दोस्तों कहां पर है? कोटा में। ये जो टीवी होते हैं उनके अंदर जो ट्यूब होती है जिनके माध्यम से अपना टीवी चलता है, तो ट्यूब बनाने का काम करती है। सैमसंग कंपनी के जो टीवी होते हैं उनके लिए ट्यूब बनाती थी, लेकिन वर्तमान में तो बंद है। बात करूं दोस्तों अलवर में, तो अलवर में बॉश एंड लाम लिमिटेड है दोस्तों, बॉश है
एंड लॉम लिमिटेड है दोस्तों। ये भिवाड़ी अजमेर में है दोस्तों। ये किसका, ये कांच में दोस्तों लेंस होते हैं ना, लेंस और चश्मे बनते हैं, उनका निर्माण करती है बॉस एंड लॉम लिमिटेड। तो इस प्रकार अपने महत्वपूर्ण जो फैक्ट्री हैं, इंडस्ट्रीज है, उनके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि हाईटेक ग्लास प्रिसीजन फैक्ट्री धौलपुर में है, सेमकोर ग्लास इंडस्ट्री कोटा में है, अलवर में बॉश एंड लॉम इंडस्ट्री है जो लेंस व चश्मे बनाने का कार्य करती है। तो दोस्तों इसी कड़ी को जारी रखते हुए अपने बढ़ते हैं, जो अपना मिशन चल रहा है क्विज कॉम्पिटिटिव का। तो आज का अपना प्रश्न है दोस्तों, आज का अपना प्रश्न है कि राजस्थान में सीमेंट उद्योग की दृष्टि से अनुकूल जिला कौन सा है? और कल के प्रश्न में सभी मेरे प्रिय साथियों ने इसका राइट आंसर दिया था कि राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को वालरा के नाम से भी जाना जाता है। और मैं उन मेरे सभी प्रिय साथियों का नाम अनाउंस करना चाहूंगा जिन्होंने इस कॉम्पिटिटिव क्विज में अपना भागीदारी अदा करते हैं, भूमिका निभाते हैं, कि प्रकाश चंद्र, HM के फिल्म्स, दिनेश मेघवाल, अमन शर्मा, श्याम सुंदर, अशोक मेघवंशी, सियाराम भील, तानिश पुरविया, यूवी पूजा, लीलाधर प्रजापति, जीवराज भील, सुभाष यादव, मोना नागर, भगवती प्रजापत, विकास भादु, ऋषिका अग्रवाल, अंजलि पंडित, डिम्पल जैन, सुनीता गुप्ता, वर्षा कसवा, मनोज पटेल, कृष्णलाल, योगेश शर्मा, मुकेश कुमार, माया तेली, विनोद कालवा, इन सभी मेरे प्रिय साथियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि लगातार इसी प्रकार ध्यान से जुड़े रहें, क्योंकि अपने को अपना जो टारगेट है उसे अचीव करना है दोस्तों। और टारगेट तभी अचीव होगा जब अपने लगातार ध्यान से जुड़े रहेंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।